तो ये है खाने में भाई, पूड़ी, सीताफल, आलू और लड्डू। और तो भाई यहाँ हूँ मैं कृष्ण जन्मभूमि पे। ये पीछे मेरे कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है। यहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वही मंदिर है ये। और इसको मैं बस इतना ही दिखा सकता हूँ क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि बेल्ट और कैमरा भी नहीं ले जा सकते, आप गाड़ी तक भी नहीं ले जा सकते। तो इसलिए ये तो इतना ही देख लो। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ नंदगांव, और जो नंदगांव का जितना भी है घूमने के लिए कृष्ण जी का, मैं आपको वो दिखाऊँगा। रोड के बीच में खड़ा हूँ और ये देखो ये बैठा हुआ हमारा। हम जा रहे हैं नंदगांव। हाँ, अब नंदगांव दिखाते हैं आपको। अगर आपको जन्मभूमि वाला मंदिर देखना है तो यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। कृष्ण जी के गाँव आ गए, गाँव ये है कृष्ण जी का गाँव, नंदगांव, जहाँ पे भंडारा चल रहा है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर छवियां बना रखी है। ये देखिए काफी पहाड़ी इलाका है। हाँ बेटे, गाइस नंदगांव में मैं फील ले रहा हूँ पहाड़ों का। ये लो, काफी ऊंची चढ़ाई है, खाली मजा आइए। नंदगांव आ गए भाई। अरे क्या बात है, दिल्ली से की पहाड़ियाँ, ये दिल्ली से की पहाड़ियाँ। नंदगांव मंदिर इधर। यहाँ तो मजा था। ये वो घरों में दुकानें, ये नंदगांव का रास्ता। अरे आ गए, खोल देना अपना मंदिर जा रहे हो। ये आ गए भाई हम नंदगांव मंदिर। ये नंदगांव का मंदिर है, इसका गेट है। चल गोली गोपी राधे राधे, नहीं भोली गोपी राधे राधे। नंदगांव का मंदिर राजस्थानी किला लग रहा है भाई। हाँ। राजस्थान के किसी राजा महाराजा का किला लग रहा ना। आओ पहले दर्शन कर लेते हैं क्योंकि 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर 4 बजे खुलता है। लेकिन हमको दिल्ली के लिए निकलना है यहाँ से दर्शन करके 1-1:30 बजे के करीब। यहाँ पर अरे फाइट हो गई। यार मैटर हो गया वहाँ पर, पंडित जी का मैटर हो गया। अरे पंडित जी का मैटर हो गया गाइस, पंडित जी का मैटर हो गया। लो पूछ ले, कहाँ पूछ रहा हूँ मैं यार। एक वहाँ तो जाना है कि तू जो कहते हुए परदेसी है हम तो पढ़े पे लाऊं मेरे को क्यों। बस छुट्टी भाई। अरे मैं लाऊंगा मेरे पर्दे पर पकड़ी हो कोई भी है। अरे कोई चीज है ठीक है भैया पूरा सीरियस मैटर हो गया पंडित जी का, बहुत ज़्यादा। ओ ये यहाँ है।
नीचे, मैं ढूंढ रहा हूँ नीचे लेटा हुआ है। ये मेरे पीछे मंदिर, और मंदिर की जो टेरेस है वो बड़ी खूबसूरत है, उस पर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, राधे राधे। अरे यहाँ पे भी है धर्म घंटा। तो भाई ये है नंदगांव, राधा जी की ससुराल। शादी के बाद राधा जी यहीं आई थी कृष्ण जी के पास, और कृष्ण जी यहीं रहते थे। ये उनका गाँव है कृष्ण जी का, और यही मंदिर है नंदगांव का मंदिर। मेरे पीछे एक किले की तरह बना हुआ है नंदगांव का मंदिर। ये नीचे नंदगांव और ये मंदिर है। और ये अब हम नंदगांव मंदिर से नीचे उतर रहे हैं। नीचे हो रहा है भंडारा, अब हम खाएंगे भंडारा। तो भाई हमने सोचा था कि ये जो है भंडारा हो रहा है, लेकिन अभी हमने किसी से पूछा है भंडारा नहीं हो रहा। ये जो है गांव में कोई बुजुर्ग गुजर गए हैं और उनके गुजरने के उसमें खाना पीना हो रहा है, तो नाश्ता पानी हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि बाबा जो है 100 साल से ऊपर सोने की सीढ़ी चढ़ के गए हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। तो अब खाएंगे हम थोड़ा भंडारा बाबा का। बाबा गुजर गए, उनका खाना पीना चल रहा है। खाने पीने में दिखाता हूँ क्या है। तो ये है खाने में भाई, पूड़ी, सीताफल, आलू और लड्डू और पानी। हाँ पूरी रहा है बगल में, ये बगल में पूरी रहा है, जाएगा निकाल बना ले जा, ले जा। भाई ये है दीपक भाई, और इन्हीं के जो है ग्रैंडफादर, मतलब कि दादाजी की 13वीं है ना, 13वीं है। और दादाजी जो है लगभग 100 साल ही जी के गए हैं। तो ये जो चल रहा है भोजन, ये बुद्धाराम सैनी जी का चल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको घाट दिखाते हैं, यहाँ से निकलते हैं।
ये आ गए हम पावन सरोवर। ओहो छाए में लगा देता हूँ। तो ये है पावन सरोवर। ठहरा हुआ पानी है, शीशे की तरह चमक रहा, बिल्कुल बिल्कुल सन्नाटा पूरे घाट पे। तो ये अब हम जा रहे हैं आशेश्वर महादेव, जहाँ पर जब कृष्ण जी छोटे थे, बाल रूप में थे, तो भोलेनाथ उनके दर्शन करने आए थे कि वो बाल रूप में लगते कैसे हैं, उन्हें देखने आए थे। तो उसी मंदिर जा रहे हैं आशेश्वर महादेव। तो ये रास्ता है, ये सारा जो टाइलों से बना हुआ है, ये जाने का रास्ता बनाया हुआ है। ये आ गए हम आशेश्वर महादेव। हर हर महादेव। मंदिर आशेश्वर। ये देखो तो अभी जो है मैं हूँ आशेश्वर महादेव। आशेश्वर महादेव भोलेनाथ का मंदिर है। और जब कृष्ण जी छोटे थे, बालक थे, तो भोलेनाथ जी जो है कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते थे कि वो बाल रूप में कैसे लगते हैं। तो वो उनका दर्शन करने के लिए यहीं आए थे। और जो कृष्ण भगवान की जो मैया थी, वो उनका रूप देख के थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि उनके गले में नाग, जटाएँ, इस तरीके का थोड़ा रूप था। तो वो सोच रही थी कि कहीं मेरा जो है बच्चा डर ना जाए। कृष्ण जी से वो मिलवा नहीं रही थी भोलेनाथ को, लेकिन किसी तरह भोलेनाथ ने दर्शन कर दिए थे कृष्ण जी के बाल रूप में, और यहीं किए थे। तो ये वो मंदिर बना हुआ है, आशेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है, नंदगांव में। उतार दें तो हाँ 2 मिनट में दर्शन करके आते, लॉक लगा बंद हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। ये देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण जी बचपन में जब छोटे थे तो गाय चराने आते थे। जय श्री कृष्णा। ये मंदिर है। अभी मंदिर बंद हो रखा, 4 बजे खुलेगा। अभी तो टाइम है 1 बज रहा है। अब तो 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है मंदिर। बाकी जितना भी आप देख रहे हो, तो बचपन में जब बाल रूप में थे तो यहीं पर गाय चराने आया करते थे। छोटा सा पीछे कुंड बना रखा है। ये है टेर कदम, जहाँ पर कृष्ण जी बालक रूप में गाय चराने आते थे। बहुत से लोगों ने देखा भी नहीं होगा, और जिन्होंने देखा वो तो जानते हैं। ये देखिए, किस्मत देखिए, बस ताला ही लग रहा है मेरे बाहर निकलते। अब 4 बजे खुलेगा, बंद होने से बस 10 मिनट पहले आया हूँ मैं। ये देखिए, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, शनिदेव महाराज की एक मूर्ति खड़ी है बहुत बड़ी। ये असल में ये जो रोड जा रहा है, ये है ब्रिज की सीमा के अंदर, और ये जो मंदिर है कि जो शनिदेव जी की मूर्ति है, ब्रिज की सीमा के बाहर है। क्योंकि उस समय श्री कृष्ण ने शनिदेव जी को कहा था कि तुम मेरे ब्रिज की सीमा के बाहर ही रहना,
ताकि तुम्हारी दृष्टि ब्रिज वासियों के ऊपर ना पड़े। तो यही एक वो रीज़न है जो ब्रिज की सीमा के बाहर शनिदेव महाराज का मंदिर बनाया हुआ है। ये देखिए, ये है शनिदेव महाराज का मंदिर और ये है कोकिला वन की तरफ जाने वाला रास्ता, कोकिला वन है। और ये जो रास्ता है ये है ब्रिज की सीमा। ब्रिज मतलब कि ब्रिज कम से जो 84 कोस की यात्रा जिसे कहते हैं, ब्रिज पूरा उसके अंदर आता है। जैसे वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल, जन्मभूमि, ये सब 84 कोस में आता है ब्रिज की सीमा में। और ये ब्रिज की सीमा है, करीबन 290 किलोमीटर के अंदर पूरा ब्रिज है, ब्रिजवास जिसे कहते हैं। और ये ब्रिज की सीमा के बाहर, ब्रिजवास के बाहर जो है शनिदेव महाराज जी की एक मूर्ति बना रखी है ताकि ब्रिज के लोगों के ऊपर उनकी दृष्टि ना पड़े। तो ये एक रीज़न है बहुत अच्छा था, उस समय ही बोला था किशन जी ने। और ये सामने कोकिला वन है, पूरा मंदिर कोकिला वन का सफ़ेद सा दिख रहा है। ये रास्ता जा रहा है कोकिला वन को। और नंदगांव का भी पूरा घूम लिया, ये आखिरी था वीडियो। तो अब यहाँ से हम सीधा निकलेंगे दिल्ली। तो वो है नंदगांव, कृष्ण जी का बचपन जहाँ पे बीता है। और अब हम निकल रहे हैं दिल्ली, बैक टू होम। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे, राधे राधे, एंजॉय करो।